इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना मुश्किल है? जी हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन इस ट्यूटोरियल के बाद इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना मुश्किल नहीं होगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है और आप देख रहे हैं एचडी विद डीटीआई। एक ऐसा वेब पेज जो दिखने में काफी अच्छा लगे, कई सारी बटन लगी हों, जिनमें कई सारे इमेज लगे हों, साथ ही साथ कई प्रकार के लिंक भी जनरेट किए गए हों। आवश्यकता पड़े तो हम लोग उस पर कॉलिंग भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, और अगर जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे वेब पेज को कहा जाता है इंटरेक्टिव वेब पेज। तो ये इंटरेक्टिव वेब पेज की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग फुल HTML साथ साथ CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मिनिमम 6 प्रकार के टैग होते हैं जिनको अगर आप इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आने चाहिए आपको, जिनमें से एंकर टैग, लिंक टैग और ईमेल एंड फोन लिंक टैग, इमेज टैग, ये 4 टैग पिछली ट्यूटोरियल में कंप्लीट किया गया है, जिनमें से ईमेल और फोन लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इमेज टैग भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट में जरूर से जरूर इमेज होती है और वो काफी स्टाइलिश होती है। तो इमेज को कैसे यूज कर सकते हैं या फिर मेल या व्हाट्सएप का यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये पिछली ट्यूटोरियल में बनाया गया था। अगर आप वीडियो में नए हैं तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट की अगर हम लोग बोले तो ऑर्डर लिस्ट जो होती है वो मोस्टली 3 प्रकार की होती है। तो ऑर्डर लिस्ट में 3 टैग पाए जाते हैं, जिनमें से पहला टैग होता है जिसे कहा जाता है DL टैग, और काफी इंपॉर्टेंट टैग होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग, पूरा नाम होता है इसका। दूसरा टैग होता है UL टैग, UL टैग को बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। और लास्ट टैग होता है जिसे बोलते हैं OL टैग, OL टैग का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन आपके पेपर में या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑर्डर लिस्ट के टाइप्स क्या होते हैं, तो 3 टाइप होते हैं, जिनमें DL, UL और OL टैग होते हैं। बात करते हैं हम लोग DL टैग की, तो ये टैग काफी छुपा रुस्तम होता है और आपको इसको समझना पड़ता है कि ये टैग है या कुछ चीजें और होती है। देखिए, DL को बोलते हैं डिफिनेशन या डिस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, और ये दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है। इसका यूज कहां पे किया जाता है? जब कभी कोई आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है, तो आर्टिकल में मोस्टली इस टैग का यूज किया जाता है, ठीक है, या आपको कोई डिफिनेशन लिखनी होगी तो उस जगह पे इसका यूज अक्सर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है HTML के विषय में, तो ये मैटर दे दिया गया द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। CSS के विषय में दे दिया गया द स्टाइलिंग ऑफ वेब पेज। तो ये जो प्रोसेस किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रोसेस किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं DL टैग के विषय में। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए आ गए हम लोग अपनी कोडिंग विंडो पर। देखिए हमारी कोडिंग की विंडो है और ये हमारी आउटपुट की विंडो है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ अभी एक कोड लिखा गया है, जिसमें कोडिंग विंडो में लिखा दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। और अब आगे हम लोग चलते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए 3 टैग का यूज किया जाता है। 3 टैग के अलावा किसी और टैग का यूज नहीं किया जाएगा, जिनमें से सबसे पहला टैग होगा, उस टैग का नाम होगा DL। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL टैग होगा। और उसके बाद आपको यूज करना होगा, DL के बाद आपको यूज करना होगा DT, डिस्क्रिप्शन टैग। यहां पे आप उस मैटर को लिखेंगे जिसे आपको हेडिंग के रूप में चाहिए। तो मैंने यहां पे लिख दिया HTML और इस टैग को क्लोज कर देंगे। अगेन आपको लिखना होगा DD, डिस्क्रिप्शन डेटा। यहां पे आप पूरा मैटर लिख दीजिए जो आप मैटर लिखना चाहते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया मैटर में लिखा गया है द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये मैंने मैसेज कर दिया है और इसके बाद में आपको टैग को क्लोज कर देना है, ठीक है। अगर आप अभी और मैटर लिखना चाहते हैं तो फिर से आप लिखेंगे DT टैग और फिर मैंने यहां लिख दिया CSS के बाद में फिर से अगेन हम लोगों ने टैग को क्लोज कर दिया, यानी DT टैग को, और फिर लिखेंगे DD टैग। DD टैग जब आप लिखोगे तो यहां पे आपको लिखना है द स्टाइलिंग ऑफ वेब पेज। अगेन एक और बना लेते हैं। फिर यहां पे मैंने नया लिखा जिसे बोलते हैं DT, और यहां पे लिख देते हैं हम लोग, यहां पे DT में लिखते हैं जावास्क्रिप्ट।
जावा स्क्रिप्ट, ये 3 चीजें बना रखी हैं। dd करते हैं और dd के बाद में लिखते हैं यहां पे द ब्रेन ऑफ पेज, वेब पेज। तो जावास्क्रिप्ट किसी भी वेब पेज का एक प्रकार से ब्रेन बोला गया है। इसके बाद टैग को क्लोज करते हैं। अब आते हैं कोडिंग विंडो पर, यानी कि जहां पे हमें आउटपुट में लेना है, यहां पे करते हैं हम लोग रिफ्रेश। तो देखिए जैसा हम चाहते थे सेम वैसा हमारा आउटपुट मिला हुआ है हमें। ठीक है, तो साथियों अगर मान लीजिए आपको यूज करना होगा, यहाँ पे ये जो टैग यूज किए गए हैं, ये जो HTML दिखाई दे रहा है, HTML जो यूज किया गया है, ये यूज किया गया है डी टैग के द्वारा। डी टैग के द्वारा अगर उस लिस्ट या आर्टिकल को आपको लिखना होगा जिसे हमें हेडिंग के रूप में चाहिए, और अगर आप उसको डिटेल में जाते हैं तो डिटेल किसमें लिखना होगा, डी टैग के अंदर में। ये हमारा आउटपुट विंडो हो गई, ये हमारी कोडिंग विंडो हो गई। इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल, बार बार मैं आपको बता दे रहा हूं, आर्टिकल या कोई डिफिनेशन यूज करना होगा तभी इस टैग का यूज किया जाता है। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम है जिसे बोलते हैं यूएल टैग। काफी एग्जामिनेशन में पूछा गया है और कई बार ये पूछा जाता है यूएल टैग क्या होता है। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट टैग होता है। अनऑर्डर लिस्ट आपने देखा होगा, जैसे यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एक सिंबल बना हुआ, ठीक है। जब हम लोग कोई मैटर पढ़ते हैं तो उस मैटर में कहीं सिंबल बना होता है, या कहीं फिंगर बना होता है, या कोई स्टार बना होता है। ये सब जो मैटर बने होते हैं, ये मैटर जनरेट होते हैं किससे, अनऑर्डर लिस्ट के द्वारा, इन्हीं के द्वारा जनरेट होते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो अनऑर्डर लिस्ट में 3 फेस पाए जाते हैं। पहली बात तो नाम अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद दूसरा होता है जिसे बोलते हैं लिस्ट आइटम्स यानी कि एलआई टैग, और तीसरा होता है बुलेट पॉइंट्स। ये तीनों चीजें होती है, बुलेट पॉइंट होते हैं। तो बुलेट पॉइंट हो जाएगा, फिर होगा आइटम लिस्ट और होगा अनऑर्डर लिस्ट। चलते हैं देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे इसका यूज करना होता है। तो पेट्रोल पे आते हैं हम लोग, अपनी पेट्रोल की विंडो पे, ये कोडिंग की विंडो पे आ गए हैं, और यहाँ पे आ गए हम लोग अपने आउटपुट की विंडो पर। तो यहाँ पे पहले हम लोग ले देते हैं, यहाँ पे H1 में डिलीट किया इसको और यहाँ लिख दिया अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और हेडिंग 1 को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद में यूज किया था यूएल टैग। यूएल के बाद में सीधे आप यूज करेंगे एलआई टैग। ध्यान रखिएगा, एलआई टैग को सिर्फ और सिर्फ आपको ओपन करना है, क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। कभी भी एलआई टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, एलआई टैग को आप क्लोज मत करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आप लिख दिया गो टू यूट्यूब, मैंने लिखा गो टू यूट्यूब। उसके बाद में फिर से मैंने लिखा एलआई टैग, और एलआई के बाद में लिख दिया स्टार्ट लाइव क्लास। अगेन लिखा मैंने एलआई टैग और यहां पे लिख दिया स्टडी विथ DTI। देन यूएल टैग को क्लोज कर दिया गया। जब आप यूएल टैग को क्लोज कर देंगे तो यूएल का इफेक्ट क्या हो गया, फिनिश हो गया। आते हैं आउटपुट की विंडो पर, और आउटपुट की विंडो पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज लिखा हुआ है अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे हमें सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंबल होते हैं गो टू यूट्यूब, स्टार्ट लाइव क्लासेस और स्टडी विथ DTI। देखिए मैंने कहीं पे सिंबल का यूज नहीं किया गया है, फिर भी सिंबल ऑटोमेटिक लग गया है। जो सिंबल लगा हुआ है वो किस टैग के द्वारा लगा है ऑटोमेटिक, यूएल टैग के द्वारा। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके कई सारे टाइप भी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया यूएल के अंदर टाइप, मोस्टली इसके 3 टाइप होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहला टाइप मैंने यूज किया यहाँ पे, उस टाइप को मैंने लिखा सर्कल। ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे इस तरह से बन के दिखाई दे रहा। जब मैं आप लिख देता हूं खाली सर्कल CIRCLE, बस इतना आपको लिखना है और सेव करना है। और जब आप इस पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसका लुक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए इसका लुक क्या हो गया, चेंज हो गया। किसमें हो गया, सर्कल में हो गया। अब एक टाइप और भी होता है जिसे कहा जाता है स्क्वायर। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया।
और इसको मैंने सेव किया, फिर मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए इसका लुक क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से स्क्वायर भी होता है और साथ ही साथ अगर आप चेंज करना चाहें तो सर्कल भी होता है। एक टैग और होता है, उस टैग का नाम होता है जिसे बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं? डिस्क, DI, ध्यान रखिएगा, SC स्पेलिंग होगी डिस्क। जब आप डिस्क का यूज करेंगे तो यहां पे देखिए डिस्क बन गया, लेकिन डिस्क टैग को डिफॉल्ट टैग बोलते हैं। आपको डिस्क लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप डिस्क ना भी लिखेंगे तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। टाइप ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो हमारा डिफॉल्ट टैग होता है वो डिस्क टैग होता है। कौन सा टैग होता है? डिस्क टैग होता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखते हैं, यही टॉपिक बताया गया था आपको कि डिस्क डिफॉल्ट होता है, सर्कल होता है और स्क्वायर होता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, अनऑर्डर लिस्ट में नेस्टेड भी होते हैं। एक वर्ड नेस्टेड भी होता है। नेस्टेड में देखिए यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सर्कल में बना गया है, ये सर्कल नहीं है। ये क्या है? ये एक प्रकार से नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट को बनाते कैसे हैं, जैसे मैं यहां पे बनाने चल रहा हूं, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए एक चीज और बता दें आपको, सारी चीजें आप बना सकते हैं बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगी, बिना प्रैक्टिस संभव नहीं है। तो यहां पे लिखते हैं, मैंने लिखा यूएल टैग, यूएल में खाली लिख दिया मैंने गो टू यूट्यूब, और अगेन यहां पे लगा देते हैं हम लोग एक यूएल, फिर से लगा देते हैं, यूएल लगा दिया, और इसमें स्टार 2 कंटेंट रखते हैं, 2 के बाद में क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे यूज कर लेते हैं नया LI, और यहां पे लिख देते हैं इंटरनेट। ठीक है, मैंने इंटरनेट लिख दिया, और अब जाके यूएल को क्लोज कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, समझिएगा। यूएल टैग क्लोज हो गया और यहां पे मैंने रिफ्रेश कर दिया। देखिए जो मैंने आपको आउटपुट दिखाया था, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? ये नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट है, ये नेस्टेड है। ये बाय डिफॉल्ट, यानी कि ये जो मैंने पहले लिखा हुआ था यहाँ पे यूएल टैग, ये यूएल टैग का ये यूएल टैग है, और इनर यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट यानी लूप। ठीक है, तो ये है दूसरा वाला। तो दूसरा जो होगा वो ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सर्कल में। तो इस प्रकार से यूज किया गया हम लोगों ने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को भी। आगे टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी ऑर्डर लिस्ट। बचा के पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, एग्जामिनेशन में बेहतर तरीके से पूछा जाता है और काफी बार कंफ्यूजिंग होती है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं, खासकर ओ लेवल में और BC के बच्चों में, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। OL टैग यानी कि ऑर्डर लिस्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है 1 और 2, यानी कि समझ में आ गया कि अगर आपको नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग देने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑर्डर लिस्ट टैग का यूज करेंगे। चलते हैं कैसे इसका यूज करते हैं, समझते हैं। तो आ गए हम लोग अपनी कोडिंग विंडो पर, और कोडिंग के बाद यूज कर लेते हैं यहाँ पे एक आउटपुट की विंडो। ठीक है, और यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म जनरेट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और ये हमारा टैग हो गया क्लोज। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नॉर्मल सी चीजें, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं यूज करते हैं। यूएल सॉरी OL टैग, OL के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया LI, LI में लिख दिया मैंने रैम, रैम, और फिर मैंने यूज किया LI को। LI के बाद में फिर से यूज किया कर दिया गया, लिखा गया रोम, फिर यूज किया गया LI को, और यहां पर लिख दिया गया प्रोसेसर। ठीक है, देन UL को क्लोज कर दिया गया। तो UL को मैंने क्या किया? क्लोज कर दिया, UL क्लोज हो गया, सॉरी OL को क्लोज किया गया। और जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें नंबरिंग आ गई है। नंबरिंग में क्या लिखा गया है? नंबरिंग में लिखा गया है 1, 2 एंड 3। मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। जब आपको कोई भी ऑर्डरिंग का यूज करना होगा तो हमेशा आप यूज करेंगे OL टाइप का। यहाँ पे LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, ऑटोमेटिक नंबरिंग आ जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं OL टैग। अब इसके कई सारे टाइप होते हैं। क्या होते हैं? टाइप। टाइप जानने से पहले आप समझ लीजिए रिवर्स भी क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट टाइप होता है, समझिएगा रिवर्स क्या होता है। बस मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा REVERSED। अब देखिए क्या हो गया, अब खेला हो गया।
देखिए यहाँ पे क्या आ गई, नंबरिंग क्या आ गई, 3 2 1 आ गया, यानी उल्टा हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वर्ड को बढ़ाऊंगा तो क्या यहाँ पे नंबरिंग बढ़ जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल नंबरिंग बढ़ जाएगी। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया एलआई, एलआई में लिख दिया कैश मेमोरी। अब देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन 4 3 2 1। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए 4 3 2 1 ऑटोमेटिक आ गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक वर्ड होता है, कॉपी और पेन में पेन लेकर के नोट कर लीजिए, रिवर्स। रिवर्स का मतलब होगा उल्टा। मैंने इसको कैपिटल में लिखा है, जरूरी नहीं कि आप कैपिटल में लिखे, मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे आप कैपिटल में लिखिएगा चाहे आप स्मॉल में लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे रिवर्स को हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टाइप। अहम भूमिका निभाता है टाइप। टाइप में मैंने लिख दिया कैपिटल स्मॉल में ए। अब देखिए यहाँ पे हमें डिस्प्ले क्या मिलेगा, डिस्प्ले में मिलेगा स्मॉल एबीसीडी, ए बी सी डी, ठीक है, ये स्मॉल में लिखा। और अगर आप रिवर्स लिख देंगे तो मिलेगा डी सी बी और ए। अगेन यहाँ पे टाइप में हम जाते हैं और यहाँ पे रोमन अंक में कैपिटल में लिख देते हैं कैपिटल ए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा किसमें, कैपिटल लेटर में। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं रोमन अंक, तो रोमन अंक के लिए भी आप रोमन अंक का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोमन अंक यूज किया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये रोमन अंक में आ रहा है। लेकिन ये बताइए, ये मैंने एल लिखा है कि आई लिखा है, ठीक है, तो भैया ये आपको लिखा गया आई ना कि एल, ध्यान रखिएगा, ये आई होगा, आई आप लिख देंगे ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्मॉल में लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा, तो ये रोमन अंक में क्या होगा, स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ओएल होता है, ओएल में क्या होते हैं, टाइप होते हैं। एक वर्ड और होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टार्ट। क्या बोलते हैं, START। इक्वल लगा के मैंने आप कर दिया 5। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पे बड़ा दांव हो जाएगा। वर्ड हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा, 5 6 7 और 8 से हो रहा। इसी प्रकार से अगर आपने यहां पे लिखा हुआ है रोमन अंक में, रोमन अंक लिखा हुआ है, अगर मैं यहां पे लिख दूंगा कैपिटल में ए, तो क्या होगा, कैपिटल में ए लिखने के पर यहां पे वैल्यू कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 5 से। तो 5 पे क्या आएगा, ई आएगा, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। यानी कि इसमें आपको देखा जाए, अगर आपको समझें तो आपके लिए 3 टैग इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। यानी ओएल के साथ जो आपको यूज करना है, ओएल के साथ सबसे पहली बात तो आपको यूज करना है टाइप। क्या यूज करना है, टाइप। उसके बाद में आपको यूज करना है रिवर्स, और इसके बाद में आपको यूज करना है स्टार्ट। क्या यूज करना है, स्टार्ट। स्टार्ट कहां से करना है, कैसे करना है, ये आपको बताना होगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आसानी से कर लीजिएगा आप लोग। अगला टॉपिक आते हैं, अगला टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आपके लिए है और आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आशा करते हैं कि आप बड़ी शिद्दत के साथ लगाएंगे और ईमानदारी से लगाएंगे, बिना कहीं पे देखे। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। इसके बाद में वैल्यू कहां से स्टार्ट हो गई है, 50 से, 50 51 52। ये आप अपने माइंड का थोड़ा सा यूज करेंगे, थोड़ा सा यूज करना है, और लिख के आंसर में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगला टॉपिक है जिसमें मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दिया हूं कि किसमें क्या यूज किया गया है। यहाँ पे वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो 3 से हो रही है, 5 है, 1 है। अगेन यहाँ पे किया गया है 5 6 7। तो ये देखिएगा क्या किया गया है, और यहाँ पे यूज किया है टाइप एट्रीब्यूट का। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। अगर आपका क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ साथियों, अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपके लिए बना दी जाए। फिलहाल अभी की जो वीडियो है, पूरी की पूरी वेबसाइट बनाने की सीरीज चल रही है। इस सीरीज के अंदर मैं आपको CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML, AngularJS और भी चीजें हैं, वो सारी चीजें विद प्रैक्टिकली बताई जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों नमस्कार।